अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना आ रहा है और समोसे बगैर तो इफ्तारी अधूरी है। इसलिए मैं आपके लिए खीमे के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल समोसा रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके समोसा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल समोसा मिलेगा। अगर आप इससे पहले समोसा ट्राई कर कर भी नहीं बना पाए और आपका दिमाग कह रहा है तुमसे ना होगा। तो आप उससे कहिए चुप। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? क्योंकि इस वीडियो में मैंने समोसे की पट्टी बनाने से लेकर इसकी रैपिंग, फ्राइंग और मसालों के बारे में सारी डिटेल्स शेयर की है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो बेफिक्र होकर बनाएं। आपके समोसे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। लेकिन वीडियो में शेयर की हुई सारी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समोसे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी पत्ती बनाकर तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही में 25 ml ऑयल डाल देंगे। अब इसे एक बार मिक्स करेंगे ताकि इसका अच्छा सा मोइन फॉर्म हो जाए, जिससे पत्ते बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मैंने यहाँ 300 ml पानी का यूज़ किया है। फिर इसे निकाल कर इसकी मसाज में 50 ml पानी यूज़ होगा। यानी 500 ग्राम मैदे को 350 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है। इसे प्रोसेसर से निकाल कर 2 से 3 मिनट के लिए पानी से अच्छे से मसाज करेंगे और फिर इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम एक साथ 3 पत्ती की लेयर बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ 3 बॉल्स लिए हैं। अब हम इसे लेंथ वाइज बेल लेंगे ताकि वेस्टेज कम हो। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। अब हम एक पार्ट पर अच्छी तरह ऑयल अप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि तेल कॉर्नर्स पर और सेंटर में हर जगह अच्छे से अप्लाई होना चाहिए, वरना पत्ती एक दूसरे से जाकर चिपक जाएंगी और सेपरेट नहीं होंगी। इसी तरह दूसरी पत्ती पर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। फिर इसके ऊपर तीसरे पार्ट को रख लेंगे और इन तीनों को साथ में जेंटली रोल करेंगे। यहाँ पर इसे रोल करते वक्त लाइट हैंड यूज करेंगे। अगर रोल करते वक्त ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पत्ती एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब हम इसे इसी तरह लंबा लंबा रोल कर लेंगे, जिस तरह मैं बता रही हूँ। अब हम गैस पर एक तवा हल्का गरम करेंगे और इस पर पत्ती रख देंगे। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। 10 सेकंड में इसे हम पहली बार फ्लिप करेंगे और फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे और 10 सेकंड में फिर फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि पत्ती फूल रही है। इस पॉइंट पर इसे हम तवे से निकाल लेंगे और इसे एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। गरम गरम में ये जल्दी से और आसानी से सेपरेट हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद भी सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्ती कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इसी तरह दूसरी पत्तियां भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके साइड्स को कट करेंगे और इसे पत्ती का शेप देंगे। इन पत्तियों को हमने 2 बैचेस में डिवाइड किया है ताकि कटिंग में आसानी हो। एक आइडियल समोसा पत्ती 3 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी होती है। आप चाहे तो स्केल का यूज करके भी मेजर कर सकते हैं, आसानी होगी। आधा किलो मैदे से 40 समोसा शीट बन जाती है वेस्ट निकालने के बाद। पर आप कितने पतले मोटे रोल कर रहे हो और वेस्ट कितना निकाल रहे हो, इस पर समोसा पत्ती की क्वांटिटी डिपेंड होती है। इस पत्ती के निकाले हुए वेस्ट को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका बहुत बेहतरीन चार्ट बनकर तैयार होता है, जो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। चलो अब समोसे की फिलिंग बनाकर तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम खीमा लिया है।
इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर और 3 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर इसमें 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में इसमें 200 ml पानी ऐड करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए स्लो टू मीडियम हीट पर पकने देंगे। जब तक कीमा पक रहा है तब तक हम 3 प्याज चॉप कर लेंगे जो कि वेट में 250 ग्राम होंगी। यहाँ पर हमने 50 ग्राम कोतमीर ली है। इसे धोकर चॉप कर कर रखेंगे। जो स्ट्रीट स्टाइल समोसे होते हैं ना, उसमें प्याज और कोतमीर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर आपको कीमा ज़्यादा पसंद है तो आप प्याज और कोतमीर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल समोसा रेसिपी है जो सबको पसंद आती है। अब इस प्याज में हम हाफ टी स्पून सॉल्ट डालकर मिक्स करेंगे। 1 मिनट बाद इससे पानी रिलीज होगा जिसे हम निचोड़ कर सेपरेट कर लेंगे। प्याज का पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर समोसा फिलिंग में पानी रह गया तो समोसा पत्ती इसे एब्जॉर्ब करेंगी और समोसे क्रिस्पी के बजाय सॉगी बन जाएंगे। अब आधा घंटा हो गया है और हमारा कीमा भी तैयार है। जब ये इतना ड्राई हो जाए तब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें चॉप की हुई कोतमीर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए इसमें चॉप की हुई ऑनियन भी ऐड कर देंगे और अब हमारी समोसा फिलिंग बनकर तैयार है। चलो अब समोसा पत्ती को चिपकाने के लिए स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें 150 ml पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्स बाकी ना रहे। फिर इसे गैस पर थोड़ा पकाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा ज़्यादा पेस्ट तैयार करना और ज़्यादा यूज़ करना ताकि पत्ती खुले ना। और अब ये तैयार है। चलो अब समोसा पत्ती को फोल्ड करने का मेथड देख लेते हैं। इस पत्ती को हम 3 इमेजिनरी सेक्शन में डिवाइड करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, फर्स्ट स्टेप और ये दूसरा स्टेप। इस लाइन पर देखो, ये नीचे से इस तरह लॉक होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम वो ग्लू अप्लाई करेंगे जो हमने बना कर रखा था। अब इसमें हम समोसा फिलिंग डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो छोटा सा पॉइंटेड कॉर्नर है इस पर ग्लू लगाएंगे और समोसे के दूसरे कॉर्नर को प्रॉपरली सील करेंगे। अब इस बाकी की पट्टी पर ग्लू लगाकर इसके तीसरे कॉर्नर को भी प्रॉपरली सील कर देंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो समोसे के शेप पर कम और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दो कि जो समोसे के कॉर्नर्स के पॉइंट है वो बराबर सील हुए हैं या नहीं। अगर वहाँ होल बाकी रह जाएगा तो फ्राई के वक्त समोसे में ऑयल भर जाएगा। अब इसी तरह हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और इसे 160 सेंटीग्रेड तक गर्म होने देंगे। यहाँ पर ये नोट करें कि तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें एक एक कर समोसा ऐड करेंगे और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में 10 मिनट तक लग जाते हैं। आप इन समोसों को बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी फ्राई करना हो इसे आधा घंटा पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दें। अगर आप डायरेक्टली इसे फ्रीज़र से तेल में डालेंगे तो समोसा पत्ती बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएंगी और सेंटर का पार्ट ठंडा रहेगा। और फिर भी आप अगर किसी वजह से इसे डीप रोस्ट किए बिना ही फ्राई कर रहे हो तो लो फ्लेम पर ही करना ताकि तेल के छींटे ना उड़े। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। अब हम इसे दोबारा फ्लिप करेंगे और जब ये तैयार हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। अगर आप इसी तरह डिटेल वीडियोस देखना चाहते हो इससे पहले कि ये चैनल इंटरनेट की दुनिया में कहीं खो जाए, इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें